सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक कोड फॉर यू में। तो ये बेसिकली हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट की एक नई लेक्चर है। अगर आपने हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इसको एक्सेस कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेप्शन। अब हम लोग अपने वीएस कोड में आ जाते हैं और मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एक्सेप्शन होता क्या है। तो एक्सेप्शन क्या होता है कि आपके कोड में अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर आ जाए तो उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे सपोज आपने एक कोड लिखा और कोड का आउटपुट आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उसका आउटपुट एक अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आया, तो वो एक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। या तो आप जिस काम के लिए कोड लिखे हैं, वो कोड वो काम नहीं कर पा रहा है, तो वो भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। समझ गए? अब जावा में क्या होता है कि जावा में हमारे पास 3 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं। पहला होता है हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन, उसके बाद होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, उसके बाद होता है हमारे पास चेन्ड एक्सेप्शन। तो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन को कवर करेंगे। अब चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होता है जो कि हमारे कंपाइल टाइम में ही सॉल्व हो जाता है। सपोज आपका जो कोड है वो एक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, तो क्या होगा कि जब आपका कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करेगा, तो उस टाइम ही आपका कंपाइलर उस एरर या एक्सेप्शन को ठीक कर देगा। अब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि अपने वीएस कोड में एक कोड लिखेंगे जो कि एक्सेप्शन जनरेट करेगा, और उसको हम लोग कंपाइल टाइम में ही सॉल्व कर देंगे, और आउटपुट हमारा एज एक्सपेक्टेड जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आएगा। ठीक है? अब हम क्या करते हैं बेसिकली हम लोग कि कोड लिखने से पहले मैं आपको एक एनालॉजी समझाता हूँ। उसके लिए मैं अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ, और ये है वो डायग्राम। तो बेसिकली मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ। ज़ूम कैसे होगा? उप्स। ओके, तो मैं ये डायग्राम खोल लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास होता है थ्रोएबल। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सेप्शन जनरेट करेंगे हम लोग, एक ऐसा हम लोग लाइन ऑफ कोड लिख देंगे जो कि एक्सेप्शन जनरेट करेगा, और उसको हम लोग कंपाइल टाइम में ही सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग एक और मेथड है जो कि है थ्रोज का भी इस्तेमाल करेंगे। अब ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। ट्राई में क्या होता है, ट्राई में ट्राई में आप क्या लिखेंगे, ट्राई में आप वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो कि एरर थ्रो करता है, और कैच में आप वो क्लास का रेफरेंस देंगे जो कि वो एक्सेप्शन को सॉल्व कर सकता है। तो बेसिकली आप एनालॉजी समझ लीजिए, हमारे पास एक होता है थ्रोएबल, आप यहाँ देख सकते हैं। अब थ्रोएबल हमारे पास ग्रैंड पेरेंट क्लास होता है, आप ग्रैंड पेरेंट क्लास समझ सकते हैं। और थ्रोएबल के अंदर ही सारा लाइन ऑफ कोड, मतलब सारा क्लास होता है जो कि एक्सेप्शन जनरेट करता है। जैसे आईओ एक्सेप्शन वो एक क्लास है, वो आपका एक एक्सेप्शन जनरेट करता है। जैसे एक्सेप्शन एक खुद क्लास है जो कि एक्सेप्शन जनरेट करता है, वो भी थ्रोएबल के अंदर आता है। एक एरर है जो कि हमारे कोड में एरर एक्सेप्शन जनरेट करता है, वो भी थ्रोएबल के अंदर आता है। तो क्या होगा कि हम लोग ट्राई में वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो कि एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, और कैच में वो क्लास का रेफरेंस देंगे जो कि उसको सॉल्व कर सकता है। तो जैसे अगर हम लोग कैच में थ्रोएबल का रेफरेंस दे दें, तो वो क्या होगा कि जितना भी एक्सेप्शन जितना चेक एक्सेप्शन में आता है, वो उसको सॉल्व कर देगा। बट क्या होता है कि आप छोटे-छोटे प्रॉब्लम के लिए ग्रैंड पेरेंट को नहीं परेशान करेंगे। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि जो लाइन ऑफ कोड एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लास का रेफरेंस देंगे। इसमें अब क्या होता है कि सपोज़ एक लाइन ऑफ कोड है जो आपका एरर एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, तो वो क्या होगा कि वो आप उसको एक्सेप्शन क्लास की मदद से ठीक नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं एक्सेप्शन और एरर दोनों का पोजीशन सेम है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि एरर अगर कुछ जनरेट कर रहा है, एरर एक्सेप्शन अगर कोई लाइन ऑफ कोड जनरेट कर रहा है, तो आप उसको थ्रेबल से ही ठीक कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन के अंदर क्या होता है कि एक्सेप्शन के अंदर बाकी सारे एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आईओ एक्सेप्शन आपके एक्सेप्शन क्लास के अंदर आता है, बट एरर एक्सेप्शन के अंदर कुछ नहीं आता है। एरर एक्सेप्शन एक सिंगल एक्सेप्शन है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थ्रोएबल का यूज़ करना पड़ेगा। बट जैसे आईओ एक्सेप्शन है, तो आईओ एक्सेप्शन को सही करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ एक्सेप्शन क्लास का ही मदद ले सकते हैं। एक्सेप्शन क्लास, अब एक्सेप्शन क्लास अगर खुद एक एरर जनरेट कर रहा हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग उसका भी मदद ले सकते हैं इटसेल्फ। हम लोग अभी इस चीज़ को हम लोग अभी कोड में समझते हैं। आपको एक बेसिक 10% समझ में आया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब हम लोग कोड में आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास बनाएँगे यहाँ पे बेसिकली। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास एक्स, और क्लास एक्स के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक मेथड बनाता हूँ जिसका नाम होगा मेरा वॉइड फन। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक मेथड बनाया वॉइड फन। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वॉइड फन के अंदर मैं एक ऐसा लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ जो कि एरर जनरेट करे। तो मैं ट्राई में लिखूँगा, मैंने जैसा आपको बताया, मैं ट्राई में लिखूँगा ऐसा लाइन ऑफ कोड जो कि एरर जनरेट करेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब ये जो एक्सेप्शन है, ये एक मेरा एक्सेप्शन जनरेट करेगा थ्रो न्यू एक्सेप्शन, और बेसिकली ये एक फंक्शन है थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब देखिए ये एरर चल गया है, थ्रो न्यू एक्सेप्शन। अब ठीक है, अब देखिए ये जो थ्रो न्यू एक्सेप्शन है, ये थ्रो न्यू एक्सेप्शन एक एरर जनरेट करेगा, एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो इसलिए हम लोग इसको ट्राई में लिखे,
अब ये जो एक्सेप्शन है, इसको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास होता है कैच। अब कैच के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि वो क्लास का रेफरेंस देंगे, जो कि बेसिकली हमारा इस ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं थ्रू न्यू एक्सेप्शन, वो क्लास का हम लोग रेफरेंस देंगे कैच में, जो कि ये जो लाइन देख रहे हैं थ्रू न्यू एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, इसको सॉल्व कर सके। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था इस एनालॉजी के थ्रू कि जितना भी एक्सेप्शन होता है वो हमारे एक्सेप्शन क्लास के अंदर आता है। तो हम लोग यहाँ एक्सेप्शन क्लास ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर ही आपका ये जो एक्सेप्शन देख रहे हैं ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक्सेप्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन ई लिख देते हैं। ई आपका एक रेफरेंस है एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन का रेफरेंस है ई। ठीक है? अब हम क्या करते हैं बेसिकली कि अब हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? और मैसेज मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट मैं एलन कर देता हूँ, प्रिंट एलन। और प्रिंट एलन करने के बाद मैं यहाँ बेसिकली क्या करता हूँ कि एक मैसेज लिख देता हूँ। मैसेज होगा फन मेथड एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडल। ठीक है? फन मेथड एक्सेप्शन हैंडल्ड। ठीक है? अब क्या होगा देखिए, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरे पास एक क्लास एक्स है, ठीक है? उसके अंदर मेरे पास एक वॉइड फन है, ठीक है? वॉइड फन में मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा लाइन लिख दिया हूँ थ्रू न्यू एक्सेप्शन, जो कि मेरा एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे कैच का इस्तेमाल किया है, और कैच का इस्तेमाल करने के बाद मैंने एक्सेप्शन क्लास का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी एक्सेप्शन वो हमारे एक्सेप्शन क्लास के अंडर में आते हैं। बस एरर एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास के अंडर में नहीं आता है। बाकी जितने भी एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन क्लास के अंदर अंडर में आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ एक्सेप्शन क्लास का रेफरेंस ले लिया। आपको यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है कैच में, यही इसका सिंटेक्स है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मैसेज पास कर दिया, फन मेथड एक्सेप्शन हैंडल। ये आप ट्राई कैच ब्लॉक के इस्तेमाल से कर सकते हैं। ट्राई में आप वो लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो आपका एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, और कैच में आप उसका क्लास लिखेंगे, क्लास का रेफरेंस देंगे, जो कि वो एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। अब हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक के बाद हमारे पास एक और मेथड है, जिससे कि हम लोग अपना एक्सेप्शन सॉल्व कर सकते हैं, और वो है थ्रोस, थ्रो एंड थ्रोस। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा थ्रो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया, और थ्रो करने के बाद मैंने यहाँ इसको कैच कर लिया। कैच कर लिया मतलब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। बट अब मैं क्या करता हूँ कि थ्रोस, थ्रो क्या होता है कि फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, बट मेरे पास एक और कीवर्ड है जो कि है थ्रोस। थ्रोस फंक्शन के बाहर इस्तेमाल होता है। मैं दिखाता हूँ। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ वॉइड शो, और वॉइड शो बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्रोस। थ्रोस लिखने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्शन, थ्रोस एक्सेप्शन। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक ऐसा कोड लिख देता हूँ जो कि मेरा एक्सेप्शन जनरेट करता है। तो मैं ऊपर वाला ही कोड को बेसिकली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ऊपर वाला कोड को बेसिकली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया ऊपर वाला कोड को। ठीक है, ये कॉपी हो चुका है। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक थ्रोस इस्तेमाल किया है। अब क्या होगा कि जो मेरा वर्ड शो है उसके अंदर मेरे पास एक कोड है जो कि एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है। अब मैंने क्या किया कि इसको थ्रो किया, थ्रो यहाँ पे मैंने थ्रो किया, और मैंने फंक्शन के अंदर ही इसको कैच में सॉल्व कर दिया। बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको थ्रो कर रहा हूँ, और इसको फंक्शन के बाहर थ्रोस कर दे रहा हूँ। थ्रोस एक्सेप्शन, यहाँ पे एक्सेप्शन इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पास एक्सेप्शन होते हैं वो एक्सेप्शन क्लास के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन इसको देख लेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक शो बनाया, उसके अंदर मैंने एक्सेप्शन को थ्रो किया, मैंने एक्सेप्शन जनरेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे थ्रोस लगा दिया। अब थ्रोस के बाद क्या होगा कि जो ये एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट कर रहा होगा, वो इस फंक्शन से थ्रोस होके फंक्शन से हट के ये मेरे मेन में आ जाएगा। अब क्या होगा कि जो मेरा वर्ड शो, जो फंक्शन, जो मेरा एरर थ्रो कर रहा था, जो मेरा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, वो एक्सेप्शन मेरे मेन में आ जाएगा। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी कि जो शो का जो एक्सेप्शन है उसको मुझे मेन में भी हैंडल करनी पड़ेगी। मैं दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ बेसिकली बनाता हूँ क्लास एबीसी, और क्लास एबीसी बनाने के बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट मेथड जो कि है मेन, उसको बना लेता हूँ। उसके बाद मैं एक्स का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और एक्स का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं एक्स का पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब एक्स का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ ओबी डॉट फन मैं करता हूँ, ओबी डॉट फन। ठीक है? और ओबी डॉट फन करने के बाद अब क्या होगा कि मेरा ये वाला मैसेज आ जाएगा यहाँ पे, फन मेथड एक्सेप्शन हैंडल, क्योंकि मैंने फन का जो एक्सेप्शन है वो मैंने फन मेथड के अंदर ही सॉल्व कर दिया। बट जो मैंने शो का जो एक्सेप्शन है उसको मैंने मीन में थ्रो कर दिया। आप यहाँ थ्रोस लगाएंगे तो इसका जो एक्सेप्शन है, इस लाइन का जो एक्सेप्शन है वो बेसिकली आपके मीन में आ जाएगा।
सो से हट के। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी कि मुझे ट्राई में लिखनी पड़ेगी ob.so, क्योंकि मेरी जो ob.so है इसको मैंने कॉल कर रहा हूँ, मैं इसको जब कॉल कर रहा हूँ तो मेरी क्या हो रही है कि जो सो में एक्सेप्शन है वो मेरी ob.so में आ जा रही है। इसलिए मैंने यहाँ ट्राई में लिखा, जैसे कि मैंने इस वाले कोड को थ्रो न्यू एक्सेप्शन जो कि मेरी एक्सेप्शन जनरेट करी तो उसको मैंने ट्राई में लिखा था। तो इसको बेसिकली क्या करेंगे कि ob.so जो कि एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है इसको हम लोग ट्राई में लिखेंगे, और ट्राई में लिखने के बाद इसको यहाँ पे कैच भी कर देंगे। तो जैसे कि मैंने बताया है कि कैच करने के लिए बेसिकली हमारे पास एक क्लास होता है एक्सेप्शन। जितने भी एक्सेप्शन है हमारे पास वो हमारे एक्सेप्शन क्लास के अंडर में आते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ एक्सेप्शन और एक्सेप्शन के बाद यहाँ पे एक रेफरेंस डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी एक मैसेज डाल देता हूँ बेसिकली इसको कॉपी करके, और सिंपली कॉपी करने के बाद और कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और मैं यहाँ लिख दूँ सो मेथड एक्सेप्शन हैंडल्ड, तो ये गलत नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंपली कॉल कर देता हूँ। तो इसको कॉल करते हैं। इसको कॉल करने के लिए लिखना पड़ेगा मुझे जावा सी abc डॉट जावा एंड उसके बाद जावा abc। तो ये देखिए 2 मेरे पास मैसेज आ गई, फन मेथड एक्सेप्शन हैंडल्ड और सो मेथड एक्सेप्शन हैंडल्ड। तो हमारे पास एक्सेप्शन सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होते हैं ट्राई कैच। आप देखें ट्राई कैच में क्या होता है कि जहाँ एक्सेप्शन जनरेट हो रही है वहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बट थ्रोस में क्या होता है कि हम लोग एक्सेप्शन को वहाँ से हटा के मीन में लाते हैं और मीन में ट्राई कैच लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थ्रोस एक अच्छा मेथड है, हालाँकि ट्राई कैच भी अच्छा मेथड है, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ इस पे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप थ्रोस या ट्राई कैच आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एक्सेप्शन जनरेट करके कंपाइल टाइम में ही इसको सही कर लिया। जैसे ही हम लोग ने इसको रन किया, यहाँ पे कैच लगा हुआ है और कैच इसको ठीक कर दिया, कोड रनिंग में ही, कंपाइल टाइम में ही। और यहाँ पे भी जो व्हाट सो एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, यहाँ पे ट्राई कैच लगा के बेसिकली हम लोग कंपाइलर के थ्रू ही इसको ठीक करा दिए। कंपाइल जैसे ही रन किया, मतलब जैसे ही इसको कंपाइलर इस कोड को कंपाइल किया, उसी टाइम इसका एक्सेप्शन को भी वो हैंडल कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि फन मेथड एक्सेप्शन हैंडल्ड और सो मेथड एक्सेप्शन हैंडल्ड। तो इसी को हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बोलते हैं, क्योंकि इसको हम लोग कंपाइल टाइम में ही सही कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो कि हम लोग कंपाइल टाइम में ठीक नहीं कर पाएंगे, वो रन टाइम में ठीक होता है। हालांकि वो रन टाइम में भी नहीं ठीक होता है, वो बेसिकली कंपाइलर पे डिपेंड करता है। तो हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको चेक्ड एक्सेप्शन समझ में आया होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।